हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश में फोर्थ वन टेस्टिंग। ओके, ये जो मेन फोर है सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग, इसका ये फोर्थ पोर्शन है। टेस्टिंग का मतलब होता है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, जांच करना या मूल्यांकन करना। क्या होता है ये? मूल्यांकन करना। यानी बच्चों को हमने क्या क्या पढ़ाया है, सिलेक्शन कर लिया, ग्रुपिंग कर ली, ग्रेडिंग कर ली, मतलब उसके बाद आपने क्या किया, प्रेजेंटेशन दे दिया, मतलब क्लास में आपने पढ़ा लिया। आफ्टर प्रेजेंटेशन या आफ्टर टीचिंग हम क्या करेंगे, बच्चों की टेस्टिंग। अब टेस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, ये जो टेस्टिंग होता है ये वाला प्रिंसिपल ये प्ले करता है, एक मेन रोल प्ले करता है। दिस प्लेज अ मेन रोल। मेन यानी एक मुख्य रोल जो है वो करता है किस चीज़ में, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का क्या मतलब हुआ, टीचिंग यानी जो टीचर पढ़ा रहा है और लर्निंग यानी जो लर्नर है यानी जो स्टूडेंट है। तो इन दोनों की जो प्रोसेस है, टीचिंग और लर्निंग की जो प्रोसेस है, उसमें मेन रोल किसका है, टेस्टिंग का। आप खुद सोचो कि अगर एग्ज़ाम नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमने कितना स्कोर किया है, कितना हमने कितना अचीव किया है और हमको कितना और अचीव करना है, हमको किस फील्ड में, जैसे कोई भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो जब तक आप ये अपना टेस्ट नहीं ले लेते या कोई टीचर आपका टेस्ट नहीं ले लेता या आपको आप खुद इवेल्युएट नहीं कर लेते, आपको नहीं पता चल सकता कि आपको उसमें नेक्स्ट कितनी ज़्यादा और आपको हार्ड वर्क करना है या थोड़ा सा मतलब लेस वर्क करना है। ओके, तो ये जो है ये मेन रोल किस चीज़ के लिए करता है, फॉर टीचर, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फॉर टीचर के लिए, एंड और किसके लिए करता है, फॉर स्टूडेंट ऑल्सो। ओके, फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो इसमें क्या होता है, टीचर को क्या क्या पता चलता है। अब टीचर को पता चलता है, देखो मैं बताती हूँ, टीचर को पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि बच्चों को जो मैंने पढ़ाया है वो सही मेथड से पढ़ाया है नहीं। तो आप क्या लिख सकते हो इसके लिए, इट हेल्प्स, मैं ज़्यादातर नोट्स आपको इंग्लिश में बनवा रही हूँ पर मैं हिंदी में भी समझाऊंगी। इट हेल्प्स टू नो whether the teaching methodology was adopted और नॉट। कहने का मतलब ये क्या हेल्प करता है, टीचर की। सबसे पहले किसकी हेल्प बताइए मैंने, टीचर की क्या हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू नो, ये जानने के लिए हेल्प करता है टीचर की कि वेदर कि क्या मतलब, या तो ये या तो ऐसे बोलते हैं ना, या ये वेदर द टीचिंग मैथडोलॉजी वॉज अडेप्टेड या नो। मतलब जो टीचिंग मैथडोलॉजी मैंने यूज़ करी है वो बच्चों ने उसको अडॉप्ट कर लिया या नहीं। ओके, मतलब बच्चों को वो चीज़ समझ में आई या नहीं। मतलब ये है कि बच्चों को समझ आया या नहीं। ठीक है, ये पता चलता है टीचर को। ठीक है, पहली चीज़। अब दूसरी बात क्या होती है, जो टीचर है वो क्या कर पाएगा, टीचर इज एबल टू जज एन इंडिविजुअल्स डिफ़िकल्टीज़। देखो कीवर्ड्स देखते जाना। इंडिविजुअल डिफ़िकल्टीज़ मतलब इंडिविजुअल मतलब हर एक बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको वो जज कर पाएगा। कीवर्ड क्या है, टीचर इज़ एबल टू जज। टीचर क्या कर पाएगा, जज कर पाएगा इंडिविजुअल डिफ़िकल्टीज़, मतलब जो भी बच्चा है और हर एक बच्चे की कि क्या क्या उसकी डिफ़िकल्टी है, हर एक बच्चे की डिफ़िकल्टी को वो टेस्ट के थ्रू पता चल पाएगा। एग्ज़ाम लेगा तो बच्चा इंडिविजुअली, चाहे वो ओरल एग्ज़ाम दे चाहे वो रिटर्न एग्ज़ाम दे, तो आएगा तो इंडिविजुअल आएगा ना उसका। रिटर्न में भी पेपर उसका कॉपी इंडिविजुअल बच्चे की कॉपी आएगी उसके सामने, या ओरल में भी इंडिविजुअल बच्चा सामने आएगा, है ना। तो टीचर इसके लिए क्या करता है, एलिमेंट्स मतलब जो टेस्ट करता है ना, वो कौन से टेस्ट करते हैं, तो क्या क्या टेस्ट करता है, एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स का टेस्ट करता है। एलिमेंट्स विच आर टेस्टेड, कौन कौन से एलिमेंट्स टेस्ट करता है। इन एलिमेंट्स में सबसे पहले बोला हूँ कि आइटम्स। अब कौन कौन से आइटम्स को वो टेस्ट करता है, ठीक है। आइटम्स में वो टेस्ट करता है कि ग्रामर बच्चे की सही है या नहीं, ठीक है, बच्चे को ग्रामर समझ में आ रही है,
बच्चे को वॉकिब समझ में आ रही है, ठीक है, कितनी समझ में आ रही है, स्पेलिंग्स कितनी समझ में आ रही है, और बच्चे का प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, उसमें इसका इम्प्रूव हो रहा है नहीं, ठीक है ना। अब उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो बच्चे की स्किल को भी वो टेस्ट करता है। कौन सी स्किल होती है? LSRW, ये नहीं होती लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, ये जो होते हैं ना, ये 4, ये स्किल्स को क्या करता है? टेस्ट करता है। ठीक है टीचर, आपको समझ में आया? टीचर टेस्ट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टीचिंग। और टीचर क्या टेस्ट करता है? टीचर टेस्ट द अप्रोप्रिएटनेस। अप्रोप्रिएट का क्या मतलब हुआ? कि जो उसने पढ़ाया। अप्रोप्रिएटनेस और टीचिंग। अगर उसको लगता है इफ देयर इज एनी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, अगर कोई भी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, तो ही और शी यानी जो टीचर है कैन चेंज कर सकता है, बदल सकता है। किस चीज़ को? द वे ऑफ टीचिंग। इसका मतलब क्या है? वो ये पता लगाता है कि क्या यह मेथड सही है या नहीं, है ना। टीचर क्या पता लगाता है? टीचर टेस्ट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टीचिंग, कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तरीका सही है नहीं। इफ़ देयर इज़ एनी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, बच्चे को कहीं समझने में, लर्न करने में किसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो ही और शी कैन चेंज द वे ऑफ टीचिंग। तो वो अपना पढ़ाने का तरीका क्या करता है? चेंज करता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को क्या हेल्प होती है? स्टूडेंट्स जो होते हैं, फर्स्ट मैंने बताया टीचर के बारे में, ठीक है। अब स्टूडेंट के बारे में बताती हूँ मैं आपको। स्टूडेंट्स जो होते हैं और टीचर दोनों को, वैसे टीचर स्टूडेंट दोनों को, लेकिन स्पेशली टीचर्स को, क्या स्टूडेंट्स को ये पता चलता है कि विच एरिया ऑफ लर्निंग रिक्वायर्स, मैंने अभी आपको जो शॉर्ट में समझाया था ना, रिक्वायर्स मोर अटेंशन, मतलब कौन सा एरिया जो है उसको ज़्यादा अटेंशन चाहिए, मतलब उसको क्या क्या समझ में आ चुका है और क्या क्या नहीं, है ना। मतलब उसको किस किस में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कौन सा एरिया है, किस चीज़ में, जैसे ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है, वॉकेब में प्रॉब्लम आ रही है, प्रोनाउंसिएशन में, या उसको सब कुछ समझ में आ चुका है, ठीक है ना। तो ये चीज़ स्टूडेंट को भी समझ में आता है और टीचर को भी ये चीज़ में हेल्प मिलती है, ठीक है, इस चीज़ में। तो ये आपको समझ में आया था। अब ये जो चीज़ है जो हम टेस्टिंग करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, क्यों हम टेस्टिंग करते हैं ना। तो जब आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं, आप क्या करो कि जो टीचर है, ठीक है, टीचर को क्या पता चलता है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि टीचर ये पता लगाए, क्या पता लगाए कि हर एक बच्चे की क्या डिफ़िकल्टी है। यानी पहली चीज़ हो गई इंडिविजुअल्स डिफ़िकल्टी, है ना। टीचर विल नो, क्या लिखूंगी मैं? टीचर विल नो इंडिविजुअल्स डिफ़िकल्टी, ठीक है। टीचर को पता चलेगा कि एक एक बच्चे की क्या क्या डिफ़िकल्टी है। अब उसके अलावा टीचर को ये पता चलेगा कि बच्चों का लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। स्टूडेंट्स लेवल ऑफ नॉलेज क्या है? स्टूडेंट्स लेवल ऑफ नॉलेज मतलब कितना है, कि बच्चों का लेवल कितना है नॉलेज का, उनको कितना उन्होंने सीखा, इसका मतलब कितना सीखा उन्होंने, है ना, और कहाँ कहाँ कमी रह गई, ठीक है ना। तो ये उसमें पता चलेगा। उसके अलावा टीचर को किस चीज़ में और हेल्प करेगा, है ना। दिस हेल्प्स टेस्टिंग जो है वो हेल्प्स करती है टू टीचर, है ना, टू मेक, क्या बनाने में? टू मेक करिकुलम, ओके, टू क्रिएट, ओके, टू प्रिपेयर करिकुलम। करिकुलम का मतलब हुआ पाठ्यचर्या, ओके, पाठ्यचर्या यानी उसकी
जो स्कूल है, पूरी स्कूल है, स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस करने। इट हेल्प्स टू टीचर टू मेक करिकुलम, मतलब कहाँ क्या चेंज करने, कौन से करिकुलम बच्चों के एज के हिसाब से सही है या बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, है ना, उनके हिसाब से, मतलब इसका मतलब है एज और लेवल के हिसाब से सही है या नहीं, सही है या नहीं, या चेंज करना है, ठीक है, या चेंज करना है, ये पता चलता है, ठीक है ना। ये चीज़ क्या है, टीचर को पता चलती है। अब स्टूडेंट्स को क्या पता चलती है, क्या ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट का अगेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है कि उनको क्या मिलता है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, क्या है, दिस एक्ट्स, ये एक्ट करता है, एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि बच्चों को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। इसका मतलब बच्चों को क्या मिलता है कि भाई हमने कहाँ कर लिया, कितना कर लिया, हमें कितना आता है, बच्चों को क्या जानने का मिलता है, हमें कितना आता है ना, और कितना और जानना है, कितना और जानना है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना, बच्चों को समझ में आया आपको कि बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि हमें कितना आता है और कितना हमको और जानना है। अब जो गुड टेस्टिंग होती है, अच्छी टेस्टिंग है ना, अगर अच्छे से हम टेस्टिंग करते हैं तो गुड टेस्टिंग की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। टेस्टिंग में आपको ये सारे पॉइंट्स काम आएंगे ना, कि वो गुड टेस्टिंग जो होती है वो क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, यानी उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, वैधता, है ना, जिसके लिए बनाई है वो है या नहीं है। दूसरी बात रिलायबिलिटी, या ये बोलेंगे ऑथेंटिसिटी, ओके, ऑथेंटिसिटी, इसका मतलब होता है विश्वसनीयता। क्या मतलब होता है, विश्वसनीयता, ठीक है, मतलब जो हमने पढ़ाया है क्या वही है उस टेस्ट में। तो टेस्ट को हमको किस चीज़ को देख के बनाना चाहिए कि वैलिड है या नहीं, वैध है या नहीं, अकॉर्डिंग टू टाइम है या नहीं, और रिलायबल है या नहीं, मतलब विश्वसनीय है या नहीं, ठीक है। और इसके बाद स्कोरिंग है या नहीं, क्या है, स्कोरेबिलिटी, यानी इससे जो हमारा जो सिलेबस है या जिसको हमने टेस्ट किया है जिस एग्ज़ाम, उससे बच्चों की स्कोरिंग हो रही है नहीं। आपने ऐसे तो नहीं कुछ भी आपने बना लिया टेस्ट या किसी भी टॉपिक का बना लिया, यानी स्कोरिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमी ऑफ टाइम का उसमें ध्यान होना चाहिए, मतलब सही टाइम में बनना चाहिए, टाइम टू टाइम, मतलब रेगुलरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रेगुलरिटी, टेस्ट में क्या होनी चाहिए, रेगुलरिटी इन टेस्ट, कि टाइम पे बने और फिक्स टाइम में मतलब वो फिनिश हो जाए। फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेबिलिटी, क्या होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेबिलिटी, मतलब प्रशासनिक जो होता है ना, प्रशासनीयता, कहने का मतलब ये है कि मतलब जो रूल्स होते हैं कि वो प्रशासनीयता का मतलब हुआ जो रूल्स वगैरह फॉलो करे, ठीक है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हो, है ना, ऐसे नहीं कि कभी भी ले लिया, कुछ भी कर लिया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये अपने हो गए, क्या हो गए कि टेस्टिंग किस तरीके से होनी चाहिए। और इसमें लास्ट चीज़ और होगी 6 नंबर, वो होगी फीडबैक, कि इसका फीडबैक आपको क्या मिल रहा है, ये कैसा मिल रहा है। ये इसके लिए एक वर्ड आप करोगे वॉशबैक। एक और चीज़ है इसमें वॉशबैक, फीडबैक या वॉशबैक, कि मतलब आप जो कर रहे हो उसका कोई रिज़ल्ट आना चाहिए, कि आपने जो पढ़ाया है उस टेस्ट से कोई रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट है 7 नंबर में यही लिख रही हूँ, क्या है, प्रैक्टिकलिटी, यानी उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। इफेक्टिवनेस, क्या है, इफेक्टिवनेस, मतलब बच्चों को आपने किया तो बच्चे पे इसका कोई इफेक्ट आया नहीं, आपने जो पढ़ाया, जो टेस्ट लिया, उसका कोई रिजल्ट निकला है नहीं, आपको क्या क्या चेंज करना है, समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, टेस्टिंग में, ठीक है। तो हम इसको एक बार और देख लेंगे। टेस्टिंग यानी इवैल्यूएशन, जांच करना या मूल्यांकन करना, जो भी आपने पढ़ाया उसका आप मूल्यांकन करते हो आफ्टर प्रेजेंटेशन। दिस प्लेज अ मेन रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, किस में मेन, अब आ जाए कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मेन रोल किस चीज़ का है, तो आप क्या करोगे, मेन रोल किस चीज़ का है, टेस्टिंग मेथड का, ठीक है, ये इवैल्यूएशन मेथड का। अभी किस किस की हेल्प करता है, टीचर की भी हेल्प करता है और स्टूडेंट की भी हेल्प करता है, ठीक है। किस किस के लिए, टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए। टीचर के लिए कैसे, इट हेल्प्स टू नो वेदर द टीचिंग मैथडोलॉजी वॉज अडॉप्टेड और नॉट, कि बच्चों को ये जो टीचिंग मैथडोलॉजी है वो बच्चों के लिए सही है या नहीं, यानी बच्चों को समझ में आया है या नहीं, ठीक है। टीचिंग मैथड, टीचर इज एबल टू जज एंड
इंडिविजुअल्स डिफिकल्टी, इससे टीचर को पता चलता है, क्या पता चलता है, इंडिविजुअल की डिफिकल्टी। इंडिविजुअल मतलब हर एक की डिफिकल्टी किससे पता चलेगी, प्रेजेंटेशन से पता चलेगी नहीं, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो टीचर दे रहा है, ठीक है ना, बच्चा उसमें सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन आप टेस्ट ले रहे हो तो उसमें बच्चा खुद वहाँ पे अवेलेबल है, टेस्ट वह दे रहा है, बच्चा खुद दे रहा है, तो उसकी इंडिविजुअल की डिफिकल्टी पता चलेगी। अब टीचर जब टेस्ट लेगा तो क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ करेगा, या क्या क्या एलिमेंट्स वो टेस्ट करेगा, कौन कौन से एलिमेंट्स टेस्ट करता है, आइटम्स और स्किल्स, दो चीज़ें टेस्ट करता है कि ग्रामर में उसको कोई प्रॉब्लम आई है, वॉकेब में आ रही है, स्पेलिंग में आ रही है, प्रोनाउंसिएशन में आ रही है। स्किल में क्या चेक करेगा, LSRW, मतलब लिसनिंग में प्रॉब्लम है, स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, रीडिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके अलावा टीचर क्या टेस्ट करता है, द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टीचिंग, कि अप्रोप्रिएट तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ या नहीं। इफ़ देयर इज़ एनी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, बच्चे को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करता है, कैन चेंज द वे ऑफ टीचिंग, तो वो जो क्या करता है, वे ऑफ टीचिंग चेंज करता है। तो ये अप्रोप्रिएटनेस का कहाँ से पता चलेगा, किससे टेस्ट करने से, कि मतलब क्या मेथड सही है क्या नहीं है, मेथडोलॉजी बोल दो या अप्रोप्रिएटनेस बोल दो, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट को क्या पता चलता है, विच एरिया ऑफ लर्निंग रिक्वायर्स मोर अटेंशन, स्टूडेंट को ये पता चलेगा कि हमने जो आज तक पढ़ा है उसमें कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमको ज़्यादा अटेंशन देना है, ठीक है। और टीचर को भी पता चलेगा कि मुझे किस टॉपिक पे ज़्यादा अटेंशन देना है, बच्चों को क्या नहीं समझ और क्या उसकी एज के लेवल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है, टीचर को यह पता चलेगा कि इंडिविजुअल की डिफ़िकल्टी क्या है, स्टूडेंट्स के लेवल जो है नॉलेज का, कि उसने कितना सीख लिया, कितना नहीं सीखा, कितना सिखाना है। दिस हेल्प्स टू टीचर टू मेक करिकुलम, अगर बच्चे को भी इसी मेथड से समझ में आ रहा है तो करिकुलम यही होना चाहिए, ठीक है ना, यही पैटर्न होना चाहिए, यही करिकुलम होना चाहिए, यही हमको सिलेबस भी बनाना है, ठीक है ना। सब कुछ डिसाइड होता है, उसकी एज के अकॉर्डिंग है, लेवल के अकॉर्डिंग है, ये सब पता चलता है क्या चेंजेस करने। और स्टूडेंट को क्या हेल्प करता है कि उनको मोटिवेट करता है कि हमको क्या क्या चीज़ों पे अटेंशन देना है, क्या क्या हमको चेंजेस करने हैं, तो उसको मोटिवेशन मिलता है कि मुझे कितना आ रहा है, कितना नहीं आता है। अब गुड टेस्टिंग जो होती है, गुड एवेल्यूशन होता है, उसमें क्या होता है कि वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, उसका स्कोरिंग होना चाहिए, मतलब स्कोर कर सके बच्चा, इस तरह से टेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है ना, और मतलब है ना आपने शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं डाले। कहीं ना कहीं बच्चे की अलग अलग स्किल को आप चेक करो कि बच्चा मतलब छोटी छोटी चीज़ को कैच कर पा रहा है कि नहीं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालोगे, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। और इकोनॉमी ऑफ टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा खींच लिया या बहुत ही ज़्यादा मतलब रेगुलर नहीं है, कभी भी ले लिया एग्जाम, ऐसा नहीं। एडमिनिस्ट्रेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहे कि नहीं है, प्रशासन का इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्कूल है उसका, ठीक है। और टाइम टेबल वगैरह के को फॉलो कर रहा है नहीं, फीडबैक वगैरह क्या आ रहा है, वॉशबैक, फीडबैक है, वॉशबैक क्या आ रहा है उससे बच्चों का, ठीक है। और प्रैक्टिकलिटी है कि नहीं, वो टेस्ट प्रैक्टिकली मतलब सही सक्सेस हो रहा है नहीं, या उसकी कोई अफेक्टिवनेस है या नहीं, यानी वो बच्चों पे कोई इफेक्ट कर रहा है नहीं। तो ये सारी चीज़ें किससे पता चलेगी, क्या होगा टेस्टिंग में। तो आपको आई होप कि काफ़ी कीवर्ड्स मिल गए होंगे, क्या क्या आएगा तो आप बता सकते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग है या इवैल्यूएशन है। ओके, आज हमने 4 मेन प्रिंसिपल्स कवर अप कर लिए। अब हम नेक्स्ट जो इमिटेशन है, मोटिवेशन है और काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स और हैं तो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और आपको कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं कि इसमें आपको क्या मतलब समझ में आया, नहीं आया, जो भी है, ठीक है। और आप प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दें, उस पर ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरे ऑल नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।